दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि बीजेपी पर लगा लोकतंत्र की हत्या का आरोप। हंगामे के बीच विधेयक पारित कराने पर कांग्रेस हुई खफा, कहा डोसे पकाने की तरह पारित हो रहे बिल। वहीं बिजली विधेयक पर बड़ी आपत्ति, संसद में पेश हुआ तो 10 अगस्त को हड़ताल पर जाएंगे 15 लाख कर्मचारी। वहीं मध्य प्रदेश असेंबली में अब नहीं बोले जाएंगे पप्पू, बंटाधार और ढोंगी जैसे शब्द। 1110 से ज्यादा शब्दों पर लगा बैन। वहीं कपिल सिब्बल के घर विपक्षी नेताओं को डिनर। 2024 में मोदी को रोकने के लिए विपक्ष को साथ लाने का बड़ा ऐलान। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का बड़ा दावा, बोले जल्द बीजेपी में शामिल हो जाएंगे कांग्रेस नेता सचिन पायलट। वहीं ओबीसी आरक्षण पर दाव, लोकसभा से पास हुआ संविधान संशोधन बिल, विपक्ष का भी मिला समर्थन। वहीं राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लेकर बड़ा हंगामा, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने किया जोरदार प्रदर्शन। वहीं आज पेश हो सकता है ओबीसी आरक्षण बिल, बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप। वहीं भाजपा नए मंत्रियों के लिए देश भर में निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा। वहीं गांधी परिवार के नाम पर रखी गई एक और स्कीम का बदलेगा नाम, शुरू हुआ विवाद। वहीं आंदोलन के आयोजक की शशि थरूर को कड़ी चुनौती, बोले संसद में लाएं धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध कड़ा कानून। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, बीजेपी पर लगा लोकतंत्र की हत्या का आरोप। हंगामे के बीच विधेयक पारित कराने पर कांग्रेस हुई खफा, बोली डोसे पकाने की तरह पारित हो रहे बिल। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को आरोप लगाया कि लोकसभा में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सदन में हंगामे के बीच सरकार द्वारा विधेयक पेश करने और उन्हें पारित कराने पर पार्टी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी व मनीष तिवारी ने सरकार पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने आज 3 विधेयक पेश कर उनमें से अधिकांश पारित करा दिए, जबकि विपक्ष के सदस्य पेगासस जासूसी को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। इसी दौरान एक संविधान संशोधन बिल और पेश किया गया। इस बिल पर मंगलवार को चर्चा हो सकती है। आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन ने कहा कि मात्र 10 मिनट में 3 विधेयक पारित कर दिए गए, जैसे कि डोसे पकाए जा रहे हों। सदन में हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार संसद में लंबी व रचनात्मक बहस चाहती है। उन्होंने सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और विधेयकों पर चर्चा शुरू कराने का आग्रह किया। जोशी ने कहा कि हम बहस के लिए तैयार हैं। मोदी सरकार ओबीसी और आदिवासियों की भलाई के लिए विधेयक ला रही है। हम विपक्ष के सुझाव स्वीकार करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और डोसे पकाने की तरह बिल पारित कर रही है। और बड़ी खबर, बिजली विधेयक पर बड़ी आपत्ति, संसद में पेश हुआ तो 10 अगस्त को हड़ताल पर जाएंगे 15 लाख कर्मचारी। यह आपको बता दें कि फिलहाल केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र में बिजली संशोधन विधेयक 2021 पेश करने का फैसला किया है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने कहा कि इसके विरोध में बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों ने 10 अगस्त को हड़ताल पर जाने की कड़ी चेतावनी दी है। फेडरेशन ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के इस कदम के खिलाफ 10 अगस्त को पूरे देश में बिजली विभाग के 15 लाख कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहा कि अगर सोमवार को विधेयक पेश किया जाता है तो हम हड़ताल पर जाएंगे। बता दें कि फेडरेशन की मांग है कि विधेयक को जल्दबाजी में पारित किए जाने के स्थान पर इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। फेडरेशन ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से इस जनता विरोधी विधेयक का विरोध करने का भी अनुरोध किया है। और ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा में अब नहीं बोले जाएंगे पप्पू, बंटाधार और ढोंगी जैसे शब्द। 1110 से ज्यादा शब्दों पर लगा बैन। ये आपको बता दें कि अब मध्य प्रदेश की विधानसभा में पप्पू, ढोंगी, बंटाधार जैसे शब्द सुनाई नहीं देंगे। सरकार ने इन शब्दों समेत कई अपमानजनक शब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 8 अगस्त को मध्य प्रदेश विधानसभा ने 38 पन्नों की एक पुस्तिका जारी की थी। इसमें उन 1100 से ज्यादा शब्दों और वाक्यों का उल्लेख किया गया है जिनका उपयोग अब विधानसभा में नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में राजनीतिक बयानबाजी में जमकर उपयोग किए गए पप्पू शब्द पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा मिस्टर, बंटाधार, ढोंगी जैसे शब्दों के उपयोग पर भी अब बैन लगा दिया गया। ये वो शब्द हैं जिनका उपयोग अक्सर बीजेपी, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं पर हमला करने के लिए करती रही है। इसमें कई ऐसे शब्द भी शामिल हैं जिनका उपयोग विपक्षी दल सत्ताधारी नेताओं के खिलाफ करता रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल अब मध्य प्रदेश में पप्पू, बंटाधार और ढोंगी जैसे शब्द नहीं बोले जाएंगे।
और ये बड़ी खबर, कपिल सिब्बल के घर विपक्षी नेताओं का डिनर। 2024 में मोदी को रोकने के लिए बनेगी बड़ी रणनीति। ये आपको बता दें कि फिलहाल अपने 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने विपक्ष के बड़े नेताओं को आज अपने घर पर डिनर पर बुलाया। इस डिनर में शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला और डेरेक ओब्रायन जैसे नेताओं समेत कांग्रेस के भी कई नेता शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस नेताओं में आनंद शर्मा, शशि थरूर जैसे वो नेता भी शामिल होंगे जो कांग्रेस की G23 गुट के सदस्य रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में पेगासस जासूसी मामले पर एक इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने कहा था कि वक्त आ गया है कि 2024 में मोदी को रोकने के लिए समूचे विपक्ष को साथ आना चाहिए। कपिल सिब्बल ने साथ ही यह भी कहा था कि विपक्ष के उन दलों को भी साथ आना चाहिए जिन्होंने किसी भी वजह से दूरी बना ली थी और इसके लिए मैं स्वयं प्रयास करूंगा। जन्मदिन के उपलक्ष्य में कपिल सिब्बल के डिनर को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल कपिल सिब्बल ने सभी विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं को अपने जन्मदिन पर डिनर पर बुलाया है और इस डिनर पार्टी में बीजेपी के खिलाफ बड़ा एजेंडा सेट किया जाएगा। और ये बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का बड़ा दावा, बोले जल्द बीजेपी में शामिल हो जाएंगे कांग्रेस नेता सचिन पायलट। यहां आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष AP अब्दुल्ला कुट्टी ने कहा कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट अच्छे नेता हैं और वो अपने समकालीनों की तरह जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अब्दुल्ला कुट्टी ने कहा कि सचिन पायलट अच्छे नेता हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो भी भविष्य में जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। अब्दुल्ला कुट्टी जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने आए थे। बता दें कि सचिन पायलट के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तब भी लगी थीं जब 1 साल पहले उनके नेतृत्व में कुछ विधायकों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए थे। हालांकि सचिन पायलट ने इस तरीके की किसी भी संभावना को खुद सिरे से खारिज कर दिया है। इसी साल जून में बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा था कि उन्होंने कथित तौर पर नाराज चल रहे कांग्रेस नेता से बीजेपी में शामिल होने के बारे में बात की है। और ये बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण पर बड़ा दाव, लोकसभा से पास हुआ संविधान संशोधन बिल, विपक्ष का भी मिला समर्थन। ये आपको बता दें कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में संविधान विधेयक 2021 पेश किया, जिसके बाद सर्वसम्मति से बिल पास हो गया। विपक्षी पार्टियों ने भी इस विधेयक का खुला समर्थन किया है। ये बिल राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मोहर लगाई थी। इस संशोधन की मांग कई क्षेत्रीय दलों के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के ओबीसी नेताओं ने भी की है। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद यह बिल संसद में पेश किया गया। मई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि केवल केंद्र को यह अधिकार है कि वह ओबीसी समुदाय से जुड़ी लिस्ट तैयार कर सके। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस पर आपत्ति जाहिर की गई थी। इसी के बाद अब केंद्र सरकार संविधान संशोधन बिल लाकर इसे कानूनी रूप देना चाहती थी। आपको बता दें कि आज यह बिल लोकसभा से पारित हो गया है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लेकर तगड़ा हंगामा, यूथ कांग्रेस और NSUI ने किया जोरदार प्रदर्शन। यहां आपको बता दें कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को कथित रूप से अस्थायी तौर पर निलंबित किए जाने के खिलाफ सोमवार को NSUI मुख्यालय से शास्त्री भवन तक तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही युवा कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर जोरदार हंगामा किया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्विटर इंडिया को कहा कि वो मोदी सरकार से डरे नहीं हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक किए जाने को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया और कहा कि ट्विटर इंडिया ने पक्षपात करते हुए ये कदम सरकार के इशारे पर उठाया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को ये जारी एक बयान में कहा कि राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से निलंबित मोदी सरकार के फरमान पर किया गया है और ट्विटर इंडिया का ये कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सीधा सीधा राहुल गांधी के अकाउंट को लेकर हंगामा किया और मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट मोदी के कहने पर ब्लॉक किया गया। और ये बड़ी खबर, आज पेश हो सकता है ओबीसी आरक्षण बिल, बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में अपनी पार्टी के सांसदों के लिए सोमवार को 3 लाइन का एक व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप में पार्टी के सांसदों से 10 और 11 अगस्त को सदन में हर हाल में मौजूद रहने को कहा है। वहीं बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों से मंगलवार को सदन में उपस्थित रहने की अपील की है। दरअसल बीजेपी की ओर से यह व्हिप ओबीसी आरक्षण बिल को लेकर जारी किया गया है। सरकार ने
सोमवार को इस बिल को लोकसभा में पेश कर दिया। लोकसभा से हरी झंडी मिलते ही इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल को विपक्ष का भी समर्थन मिला है। निचले सदन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अन्य पिछड़ा वर्ग से संविधान संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। इस दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज सभी विपक्षी दलों ने बैठक की और निर्णय लिया कि उक्त विधेयक पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित इस विधेयक को पारित कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष की जिम्मेदारी समझते हैं। सभी विपक्षी दलों ने फैसला किया है कि इस पर चर्चा करा के पारित कराया जाना चाहिए। इस विधेयक के साथ देश के पिछड़े वर्ग का संबंध है। आपको बता दें कि फिलहाल लोकसभा में इस बिल को पारित होने के बाद आज इसे राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। इसके लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, गांधी परिवार के नाम पर रखी एक और स्कीम का बदलेगा नाम, शुरू हुआ तगड़ा विवाद। यहां आपको बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ योजनाओं का नाम और भी बदला जाएगा जो गांधी परिवार के नाम पर हैं। नाम बदले जाने को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है और विपक्ष इसे प्रतिशोध की राजनीति बता रहा है। कर्नाटक कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने बीजेपी नेता सीटी रवि के ट्वीट पर कहा कि इंदिरा कैंटीन के नाम में बदलाव की मांग कुछ और नहीं बल्कि प्रतिशोध की राजनीति है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व के नाम पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं, क्या हमने उन नामों को बदलने की मांग की है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी नेता सीटी रवि ने इंदिरा कैंटीन के नाम को बदलने की मांग की है। इस पर सिद्धारमैया ने हमला बोला है। सिद्धारमैया ने आगे कहा कि दीनदयाल उपाध्याय फ्लाईओवर, अटल बिहारी वाजपेयी कार्यक्रम, अहमदाबाद में मोदी के नाम पर स्टेडियम, दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम है, क्या हमें उन नामों को बदलने की मांग करनी चाहिए। खेल रत्न में राजीव गांधी का नाम था, वे इसे क्यों बदलना चाहते थे, इसका प्रधानमंत्री जवाब दें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होगा। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस ने इस पर तगड़ा हमला बोला है और बड़ा राजनीतिक स्टंट बताया है। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा जोरदार निशाना, कहा त्रिपुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने करवाया अभिषेक बनर्जी पर हमला। यहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों और पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले करने के निर्देश दिए। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों द्वारा हमला किए जाने के बाद त्रिपुरा के कुछ सदस्य घायल हो गए। तृणमूल कांग्रेस ने 7 अगस्त को दावा किया है कि उसके कम से कम 7 नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए हैं और सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा पार्टी कार्यालय पर कथित रूप से हमला किया गया। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सरकारी SSKM में घायल तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद कहा कि भाजपा त्रिपुरा, असम, उत्तर प्रदेश और जहां भी सत्ता में है वहां अराजक सरकार चला रही है। हम अभिषेक और त्रिपुरा में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों की निंदा करते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल अभिषेक बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया है कि बीजेपी को 1.5 साल के अंदर उखाड़ फेंकना है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला तगड़ा हमला, कहा खिलाड़ियों को फोन अब बहुत हो गया, अब इनाम दिया जाए। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खेल बजट में कटौती और ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों के इनाम की राशि का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को फोन कॉल का वीडियो बहुत हो गया, अब खिलाड़ियों को पुरस्कार देने का समय है। राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि खिलाड़ियों को बधाई के साथ साथ उनका हक भी मिलना चाहिए, ना कि खेल बजट में कटौती की जानी चाहिए। फोन कॉल का वीडियो बहुत हुआ, अब इनाम की राशि भी दो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ खबरों का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है जिनमें कहा गया है कि हरियाणा में अतीत में कई ओलंपिक विजेताओं के लिए इनाम की घोषणा की गई लेकिन उन्हें दिया नहीं गया। आपको बता दें कि इस पर नीरज चोपड़ा ने एक इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने 121 साल के बाद भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है, जिस पर राहुल गांधी ने कहा है कि अब फोन बहुत हो गया, अब खिलाड़ियों को इनाम दिया जाए। और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त की जारी, बोले किसानों से एमएसपी पर हुई अब तक की सबसे बड़ी खरीद। यहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 9वीं किस्त जारी कर दी। इसके तहत प्रत्येक किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे गए। प्रधानमंत्री मोदी ने 9.75 करोड़ किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपए की राशि भेज दी। इस योजना के जरिए अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि
किसान परिवारों को भेजी जा चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि खरीफ हो या रबी सीजन, किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की गई है। इससे धान किसानों के खाते में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए और गेहूं किसानों के खाते में लगभग 85,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त किसानों के खाते में डाल दी गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और कृषि कानूनों का समाधान हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।